जब जिंदगी आपको बेहद मुश्किल हालातों से गुजरती लगे और कोई भी उम्मीद नजर ना आए तो एक बात याद रखें, आपसे भी बुरे दौर से गुजरने वाले बाकी और भी हैं जो बस से बदतर हालातों में जी रहे हैं। हेल एलरोड इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने साबित कर दिखाया है कि इंसान अगर चाहे तो बुरे से बुरे वक्त में भी अपनी लगन और मेहनत से उम्मीद का एक चिराग जला सकता है। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में न जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना किया है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। एक बार हेल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी नई गाड़ी में 70 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे थे। दूसरी तरफ से एक शराबी 80 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रक चला रहा था और हेल की गाड़ी से आकर टकरा गया। धमाका इतनी जोर से हुआ कि हेल की गाड़ी उलटकर दूसरी सड़क पर जा गिरी, जहां पर ट्रैफिक और भी ज्यादा था और इतने में एक और गाड़ी हेल की गाड़ी से आकर टकरा गई। इस एक्सीडेंट में हेल के अलावा किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई थी, लेकिन हेल गाड़ी की सीट और स्टीयरिंग के बीच में बुरी तरह दब गए थे। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया उनकी सांसें रुक चुकी थी, लेकिन 6 मिनट के बाद उनकी सांसें दोबारा चलने लगी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी इस दुर्घटना में 17 हड्डियां टूट चुकी थी और अगले 6 दिनों में उनकी 7 सर्जरियां भी हुई। डॉक्टर ने उन्हें बोला कि अब वो कभी व्हील चेयर से नहीं उठ पाएंगे, लेकिन हेल ने डॉक्टर की सलाह के बावजूद न ही सिर्फ चलना शुरू किया बल्कि 84 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन भी भागा। वो अपनी सारी इम्प्रूवमेंट का क्रेडिट अपनी मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। तो आइए जानते हैं हेल का मॉर्निंग रूटीन, और उससे पहले ये जानें कि हम जल्दी उठे कैसे। हम में से काफ़ी सारे लोगों को सुबह जल्दी उठने में परेशानी होती है। उसके लिए मैं आपको 2 स्ट्रैटेजी बताता हूँ। पहली स्ट्रैटेजी है, रात में सोने से पहले ही आप अपने अगले दिन की प्लानिंग कर लें। सुबह जल्दी उठने का एक बेहतर तरीका यह है कि आप सोने से पहले ही डिसाइड कर ले कि आप सुबह क्या करेंगे। जब आप इस निर्णय के साथ सोएंगे तो जाहिर है अगली सुबह भी आपको ये बात याद रहेगी। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी 4 ऐसी चीजें को चुन ले जिन्हें आप सुबह उठकर पूरा करना चाहते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है, अपनी अलार्म घड़ी को अपने बेड से दूर रख दे। अलार्म घड़ी को पहुंच से दूर रखेंगे तो उस तक पहुंचने के लिए आपको शरीर थोड़ी मेहनत करेगा और इस प्रोसेस में ही आपकी नींद भाग जाएगी। तो आइए अब जानते हैं हेल का मॉर्निंग रूटीन, जिसमें वह इन 6 हैबिटों को फॉलो करते हैं, जिसको उन्होंने सेवर्स नाम दिया है। एस का अर्थ है साइलेंस, यानी शांति। आजकल जिंदगी इतनी भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण हो गई है, इसलिए हमें जरूरत है कि हम एक शांत जीवन जीने की कोशिश करें। आप जितना शांत रहोगे तनाव को उतना ही दूर करोगे। शांत चित्त रहने से आप खुद के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, जिससे आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है विचारों का स्पष्ट होना और सेल्फ अवेयरनेस। एक शांत मन से ही आप सेल्फ अवेयर हो सकते हो और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। खुद को शांत रखने के कई तरीके हैं, जैसे कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर प्रार्थना का सहारा ले सकते हैं, या फिर गहरी लंबी सांसें लेने का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा शब्द है ए का अर्थ है अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी खुद को मैसेज देना, खुद से अच्छी बातें बोलना। मोहम्मद अली हमेशा अपने आप से कहते थे कि मैं महान हूँ, और इसका नतीजा हमेशा वही रहा जो उन्होंने अपने बारे में यकीन से कहा था। खुद पर विश्वास एक चमत्कार की तरह काम करता है। ये आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप महान हो तो आप महान बनोगे। अपने भीतर झांक कर ही हम खुद से सवाल जवाब कर सकते हैं, और जो कि हर सक्सेसफुल पर्सन करता है। ये आदत हमें एक बेहतरीन इंसान बनाने में मदद करेगी। अपने आप से क्या अफर्मेशन करनी है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी इच्छा क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। वो कारण जो आपका लक्ष्य तय करते हैं, वे लोग जो आपकी चिंता करते हैं। ऐसे शब्द का चुनाव करें जो आपको मोटिवेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे खुद से मेरे YouTube चैनल से रिलेटेड अफर्मेशन बोलना होता तो मैं यहाँ सब बातें बोलता। मेरा चैनल बेस्ट है, मेरे चैनल का कंटेंट बेस्ट है, मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, मेरे सब्सक्राइबर मेरे चैनल की हर एक वीडियो और मेरी मेहनत को पसंद करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीसरा वर्ड है वी का अर्थ है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने ब्रेन में वो मेंटल इमेज बनाते हैं जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। ये एक तरीके से ब्रेन एक्सरसाइज है, जहाँ कोई व्यक्ति अपने सपनों को कल्पना के जरिए पूरा होते हुए देखता है। बार बार उसकी कल्पना उसे अपने सपनों की याद दिलाती रहती है, जिससे वे और भी बेहतर तरीके से अपनी कोशिश में जुट जाता है। अक्सर खिलाड़ी इस प्रक्रिया को अपने प्रदर्शन में बेहतर परिणाम लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी जीत की कल्पना करते रहना आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करती है। ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें अपनाकर आप अच्छे तरीके से विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि पहला, शांत रहने की कोशिश कीजिए और गहरी और लंबी सांस लेते रहें। दूसरा,
अच्छे रिजल्ट की कल्पना कीजिए। सोचिए कि जो आपने चाहा है वो आपको प्राप्त हो गया है। खुद को यकीन दिलाने वाले शब्द को मन में दोहराते रहें। और तीसरा, जैसा आप बनना चाहते हैं उसकी कल्पना करें। खुद को अपने ख्यालों में ऐसे इंसान की तरह देखें जैसा आप बनना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है, तो मैं यह कल्पना करूंगा कि मैं स्टेज पे हूँ, हजारों लोग मुझे सुन रहे हैं और मैं उन सब लोगों को गाइड कर रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ई का अर्थ है एक्सरसाइज। सुबह सुबह का व्यायाम हमारे शरीर और दिमाग को बहुत फायदा पहुंचाता है। इससे एक हैबिट बना लीजिए, यह आपकी सुबह को एनर्जी से भर देगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो बेहतर विचार खुद ही आपके दिमाग में आने लगेंगे। यह आपको फोकस करने में भी बहुत मदद करेगी। एक्सरसाइज से हमारे भीतर कई पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आपका मन और दिमाग शांत होने लगता है, आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में फ्लो करती है। यही कारण है कि किसी भी टाइम की एक्सरसाइज के बाद आपका मूड अच्छा होने लगता है। इसीलिए अपने जीवन में एक बेहतर बदलाव लाने के लिए हर सुबह कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करें। आर का मतलब है रीडिंग। क्या आप जानते हैं किताबें पढ़ना आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता है। ये एक अकेली ऐसी आदत है जिसे जीवन में अपनाने से किसी की भी जीत पक्की हो सकती है। और इसीलिए हमने आपके लिए बिजनेस मनी यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है। जितना अधिक आप पढ़ते हैं आपको उतने ही नए आइडियाज आते हैं जिनको आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। जब भी आप कोई नई किताब पढ़ते हैं आप उन लोगों से सीखते हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, नए आइडियाज है। ये लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। इसलिए किताबों में दिए गए इनके आइडियाज से हमेशा सीखते रहिए। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप उन गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं जो इन लोगों ने की थी और इसी वजह से आपको जीत बहुत जल्दी मिल जाती है। पढ़ना यदि आपको उबाऊ लगता है, थोड़ा ही सही पर कुछ ना कुछ रोज पढ़िए और फिर धीरे धीरे ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगी। इसका मतलब है स्क्राइबिंग यानी लिखना। स्क्राइबिंग से आप अपने अंदर चल रहे उन सब इमोशन को शब्दों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जो आपके अंदर चल रहे हैं। हर रोज थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत डालिए। इससे आपको मन में दबी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। आप खुद को और भी बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। जो कुछ अच्छा बुरा आप महसूस करते हैं उसे लिख डालिए। मिरेकल मॉर्निंग के रूटीन में अपने आइडियाज को लिखना भी शामिल है जिससे आपका दृष्टिकोण स्पष्ट हो सके। ऐसा करने से आप ये भी समझ जाएंगे कि आप अपने गोल्स के पास है या दूर। सबसे पहले तो आप जो पाना चाहते हैं उससे संबंधित सभी बातों को डिटेल से लिख कर रखिए। हर रोज उसके बारे में लिखने से आप अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलोगे। याद रखिए कि मुश्किल काम भी आसान है अगर आप मान ले कि वे आसान है। शुरुआत में आपको इसको अभ्यास करना पड़ेगा, फिर ये धीरे धीरे आपके लिए सरल होता चला जाएगा। इन 6 हैबिट को आप सेवर शब्द से याद रख सकते हैं। जब आप मिरेकल मॉर्निंग आदत बनाएंगे तो आप इन स्टेजेस से गुजरेंगे। 1 से लेकर 10 दिन। असहनीय अपने अंदर एक अच्छी आदत डालना शुरू में बहुत मुश्किल भरा होगा क्योंकि बुरी आदत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। शुरुआत में ये आपको बहुत आसान काम लगता है मगर धीरे धीरे बहुत दर्दनाक हो सकता है। और इससे मुश्किल बात तो यह है कि शुरुआती दर्द से घबराकर कई लोग अपने कदम पीछे खींच लेते हैं और अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते। लेकिन आप इस शुरुआती दर्द से घबराइए नहीं क्योंकि ये टेम्परेरी है। 10 दिन पूरे होते ही आप दर्द भूल जाओगे और जो हासिल होगा वो होगी आपकी सफलता। फिर सेकंड स्टेज 11 से 20 दिन अनकंफर्टेबल। आपके लिए ये सेकंड फेज पहले के 10 दिनों से कुछ आसान होगा। अब तक आपको इसके लिए कुछ आदत पड़ चुकी होगी और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आप इसे पूरा कर सकते हैं। ये कुछ दिन आपकी जिंदगी के सबसे मुश्किल हो सकते हैं मगर अपने मजबूत इरादों के बल पर आप इसे पूरा कर सकते हैं। 21 से 30 दिन अनस्टॉपेबल। इस लास्ट फेज में आप ये सोच कर संतुष्ट नहीं हो सकते कि आपका काम अब पूरा हुआ। अभी आपको अंत तक डटे रहना है। कुछ जानकारों का मानना है 21 दिनों का ये प्रोसेस अच्छी आदतों को अपनाने के लिए सफिशिएंट है और एक तरह से वे सही भी हैं। बेशक इसमें 21 दिनों का समय लग सकता है मगर इसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आपको आखिरी 10 दिन चाहिए, वरना ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा और आपके रिजल्ट ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे। अगर आप इन 10 दिनों में अपनी नई आदत नहीं बना पाए तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।